अतुल दुबे हूँ और इस वक्त कलेक्ट्रेट के सामने हूँ। एस्सार पावर प्लांट, जो कि अब अडानी पावर प्लांट के नाम से ये जाना जाता है, और एस्सार में जब काम किए थे कुछ वर्कर, तो उसके ये जो कंपनी है यहाँ पर जो एस्सार में काम कर रही थी, उसके वर्कर कंपनी जो कुछ पैसे थे इन लोगों का, कुछ बोनस था, तमाम चीज़ें थी जो कि आज तक भटक रहे हैं। पिछले दिनों इन लोगों ने स्ट्राइक भी किया था पावर प्लांट के सामने। इसके बावजूद भी आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि ये लोग जो है समझौता इन लोग का हुआ था, इसके बावजूद भी तय तारीख से आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। मैं आप सबको बता दे रहा हूं कि ये लोग हैं जो कलेक्ट्रेट में फिर से आए हुए हैं। मैं आप सबको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि आखिर समझौता क्या हुआ था। आप भी जान लीजिए कि ये कंपनी ने आईपीएस कंपनी ने लिख कर दिया था कि मजदूरी के भुगतान के संबंध में लेख है कि प्रार्थी को अदानी पावर प्लांट में कार्य कर रहे हैं मजदूर कार्य समाप्ति तक उपरांत वेतन, बोनस, ग्रेजुएटी अवकाश दिनांक 10 अगस्त तक दिया जाएगा। ये 10 अगस्त तक देने की बात हुई थी और ये 10 अगस्त तक नहीं मिला। जब ये लोग हड़ताल किए थे, नहीं मिला 10 अगस्त तक, तब जा कर के ये यहाँ पर फिर से कलेक्ट्रेट में सुनवाई के लिए आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का अभी जुलाई का पेमेंट नहीं मिला हुआ है, अगस्त बीतने का है। हम लोग की बोनस, ग्रेजुएटी, अभी ये सभी सब के सब बचा हुआ है, जो कि 10 तारीख को अपने लेटर में लिख करके स्पष्ट रूप से वो लोग बोले थे कि 10 अगस्त को, मतलब 10 अगस्त के अंदर 10 अगस्त तक में हम पेमेंट कर देंगे। वो ग्रेजुएटी हो, बोनस हो या पेमेंट हो, ये वहाँ से। और वहाँ पे एसडीएम साहब भी आए हुए थे। एसडीएम साहब का भी कहना था, उन्होंने साइन किया कि हाँ ठीक है, हम यहाँ तक में ये लोग करेंगे। और ये प्रिंस भी यही चीज़ सभी को दिया लेटर में लिख करके कि हम 10 तारीख तक में ग्रेजुएटी, बोनस और पेमेंट पूरा रफा दफा मतलब क्लियर करके कंप्लीट कर देंगे। तो क्या हुआ, 10 तारीख तक नहीं मिला? 10 तारीख तक नहीं मिला है। आज 26-27 तारीख हो गई। कितने लोग प्रभावित थे आप लोग? 200-250। तो कहाँ है 200-250 लोग? नहीं है क्या यहाँ पर 200-250 लोग नहीं है क्या? बाकी हम लोग का ये अलग अलग चल रहा है। अच्छा, उस दिन जाम किए थे, हड़ताल किए थे, तो फिर क्या सुनवाई हुआ था? सुनवाई लिखित में दिया गया था एसडीएम के द्वारा कि 10 अगस्त को आप लोगों को पूरे पेमेंट, बोनस और ग्रेजुएटी लिख के दिया गया है, मिल जाएगा। लेकिन 10 तारीख बीत गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अदानी वाला बोलता है कि पहले आपकी कंपनी पेमेंट करे, उसके बाद हम आपको देंगे पैसे। और आईपीएस मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्टर आईपीएस बोलता है कि पहले अदानी वाला पेमेंट करेगा तब हम देंगे आप। इसी दो के बीच में एक दूसरे के ऊपर ये आरोप कह रहे हैं कि एक दूसरे जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? चंदेला। कौन जिम्मेदार है? कौन आपका पेमेंट नहीं दे रहा है? देखिए, जहाँ तक है अदानी वालों को देना चाहिए। आईपीएस का कहना है कि जब तक अदानी पेमेंट नहीं करेगा तब तक हम पेमेंट नहीं देंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सब गलती तो अदानी की है पूरी। उनको पेमेंट देना चाहिए, उनके द्वारा ही रोका गया, तब तो हमको पेमेंट नहीं मिला। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि 10 तारीख तक में आपका पेमेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक में पेमेंट नहीं। क्या सेम प्रॉब्लम है। हाँ, क्या दिक्कत आप लोग? हम लोग लगभग 6 से 10 साल से मतलब काम कर रहे हैं आईपीएस प्रिंस में होकर के। तो पहले ये कंपनी एस्सार कंपनी कहलाती थी। हाँ सर, एस्सार कंपनी था। 16 मार्च को शायद हैंडओवर हुआ था अदानी के लिए। तो हम लोग का क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सबका एफएनएफ बनना था, वो उसके लिए हम लोग किए थे, हड़ताल किए थे। तो बोला गया था कि 10 अगस्त तक सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लगभग 1 मंथ हो गए हैं हड़ताल के बाद, अभी तक हम लोग को कुछ पैसा वैसा नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला था। कुछ नेताजी लोग भी गए थे क्या उधर? कौन गया था? राम सरोवर साहब। तो बहुत सारे लोग बधाई दे रहे थे कि बहुत बढ़िया काम किए, पूरा पेमेंट हो गया। तो उनके जाने के बाद ही सब लिखित में मिला, पहले तो लिखित भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके लिखित देने के बाद 10 तारीख क्या है, तो फिर कंपनी घुमा रही है अभी अधिक। कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी दोनों तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कंपनी देगा, कंपनी बोलता है कॉन्ट्रैक्टर देगा। तो देखिए, ये इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 200-250 लोग इससे प्रभावित हैं। मैं एक पेपर आपको दिखा रहा हूँ जिसमें समझौता हुआ था। कहाँ है समझौता वाला पेपर? समझौता वाला पेपर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पकड़िए। ये आईपीएस कंपनी ने ईश्वर प्रताप सिंह
एंड एसोसिएट्स ने ये लिख के दिया था कि हम 10 तारीख को कंपनी ने एसडीएम साहब को लिखा है। एसडीएम साहब की उपस्थिति में, हाँ, तो कंपनी ने एसडीएम साहब को लिखा है, उनकी उपस्थिति में वहाँ पर थे, तो कि ये तनख्वाह जो इनका ये बोनस है, जो इनका वेतन है, ग्रेजुएटी है, अवकाश का है, ये भुगतान समय सीमा 10 अगस्त 2022 को ये कंपनी ने इन्हें एसडीएम को ये आश्वासन दिया था। मतलब अडानी कंपनी के जो भी जिम्मेदार हैं इतने हौसले बुलंद हैं कि एसडीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं ये, और मुझे पूरा विश्वास है कि एसडीएम साहब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, और अगर इन्हें कार्रवाई करना होता तो इनका ये पेमेंट दिलवा देते। इनके एसडीएम साहब को जब झूठ बोल रहे हैं ये लोग, प्रशासन को जब गुमराह कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की क्या स्थिति होती होगी। प्रतिदिन इसी तरह से साइन किया जाता है और इसी तरीके से ऐसी कंपनियां आती हैं और काम धाम करके वर्करों का पेमेंट मार के चली जाती हैं, और फिर ये लोग आवाज़ उठाते हैं और विधायक जी आते हैं, इसके अंदर मीटिंग करके चले जाते हैं। तो ये समस्या है इस क्षेत्र की, और मैं उम्मीद करूंगा कि कंपनी के अधिकारी जब ये वीडियो देखेंगे और प्रशासन जब देखेगा तो ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जब कि 10 तारीख को बोला गया था कि पेमेंट दे दिया जाएगा, तो क्यों नहीं दिया गया है? इसके पहले आपको इनको बताना चाहिए था कि क्या कारण है। उसमें ये नहीं लिखा है कि मतलब कि कंपनी हमको देगी तो हम पेमेंट करेंगे। हाँ, अभी कंपनी के अधिकारी से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि हम कंपनी जब हमको देगी तब हम देंगे। मतलब ये सीधे सीधे उसी तरह हो गया जैसे सीधी सिंगरौली की रोड बन रही है। यहाँ के विधायक, सांसद, ठेकेदार, अब मुख्यमंत्री तक ठेकेदार के ऊपर कहते हैं कि ठेकेदार नहीं कर पाया इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट करे। अरे तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी? एमपीआरडीसी किसकी थी? सरकार की ही तो थी, चाहते तो कर देते। तो अडानी भी सरकार की, अडानी भी पूरा जिम्मेदारी है अडानी की। अडानी अगर इनका पेमेंट कर सकती है, आईपीएस का कर सकती है, और अगर जो और कौन सी कंपनी थी, प्रिंस की कर सकती है, इनको पेमेंट करने में बहुत जल्दबाजी थी, क्योंकि इन्हीं लोगों का तो पेमेंट था, इन्हीं लोगों ने ना काम किया था, तो इन लोगों का तो जल्दबाजी में कर दिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आईपीएस और प्रिंस कंपनी ने पूरा पेमेंट ले रखा होगा, लेकिन इनका पेमेंट क्यों नहीं हो पाया है? पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है इसका जवाब कंपनी दे, हम लोग क्या बताएंगे। हम लोगों को तो जरूरत है सैलरी की, हम लोग काम किए, हम लोग का काम किया, वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। कई महीने काम किए हैं? 4 साल हो गया काम, तो हम लोग को 4 साल किए हो गया। लास्ट महीने का सैलरी फंसा है, लास्ट महीने का सैलरी फंसा है, जुलाई महीने का बोनस फंसा है, और ग्रेजुएटी फंसा हुआ है। ग्रेजुएटी फंसा है, और अवकाश लीव, लीव का ये नहीं मिला। कुल मिला के कितना पैसा होना चाहिए आप लोग का, एक लोग का एक अंदाजा बताइए? तो 40-50 हज़ार के आसपास आएगा। हाँ, हम लोगों का इन लोगों का ज़्यादा है। तो ये लोग आदमी मिनिमम 50 से 1 लाख के बीच। देखिए, प्रति व्यक्ति 50 से 1 लाख रुपए इनका न जाने कहाँ रख करके ये लोग गायब हो गए। और विधायक जी क्या कर रहे हैं आप लोग? अगले साल चुनाव है, ध्यान दीजिए इन लोगों के ऊपर। और विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद विधायक जी जगेंगे, हम लोग और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एसडीएम साहब लोग हाँ, का मदद और इनके ऊपर इसके प्रति आगे और ये जो साइन फर्जी साइन किए हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। बाद में आप पेमेंट उठाना आप अपना। पहले जो फर्जी वाला किए हैं ये लोग, झूठी जानकारी दिए हैं, गुमराह किए हैं, ऐसी कंपनियों को उठा करके यहाँ पर इनके अधिकारियों को जेल में डालना चाहिए। इसके बाद आपको पेमेंट लेना चाहिए। तो मैं विश्वास करूंगा कि इस वीडियो के बाद इनका कहीं ना कहीं समाधान होगा। और जो भी जिम्मेदार, यहाँ भ्रष्टाचार होता है, खुलेआम पैसों की लूट की जाती है, और अगले दिन मामा बधाई देते हैं, वाह ये कंपनी, ये सिंगरौली है। तो अब देखना ये होगा कि विधायक जी